नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा की। आयोग परीक्षा को टालेगा या नहीं टालेगा, इस पर कल भी बात की गई थी और आज देखिए यहाँ समाचार पत्रों में भी छपा है कि प्रारंभिक परीक्षा टलने के आसार ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है टलने के आसार? क्योंकि जो परीक्षा है वो 16 अगस्त को प्रस्तावित है और 16 अगस्त को रविवार है, और जो मिनी लॉकडाउन इस समय चल रहा है वो शनिवार और रविवार को मिनी लॉकडाउन रहता है। तो लॉकडाउन में परीक्षा कैसे कराई जाएगी ये मुश्किल है। इसके पहले परीक्षा 22 मार्च को प्रस्तावित थी और वो भी कोरोना के चलते परीक्षा उस टाइम पे भी नहीं हो पाई थी, जबकि उस टाइम पर एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए थे। तो अब दोस्तों देखना है आयोग ने जिस तरह से फैसला लिया है यूपी पीसीएस के लिए, तो उससे ऐसा लगता है कि परीक्षा तो आयोग करवाएगा। ठीक है, सैटरडे और संडे जो है मिनी लॉकडाउन चल रहा है, तो इस परीक्षा को शिफ्ट किया जा सकता है 1-2 दिन आगे पीछे। तो जो परीक्षा 16 तारीख को होनी है 16 को ना होकर हो सकता है कि वो परीक्षा 20 तारीख को हो। लेकिन अभी आयोग की पूरी मंशा है परीक्षा करवाने की। परीक्षा टालने के लिए अभी किसी तरह की कोई न्यूज़ आयोग से भी नहीं मिल रही है और आयोग ने पीसीएस के लिए तीसरा सेंटर भी घोषित कर दिया है अभी आज की डेट में। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अब की बार गाज़ियाबाद में भी होगी पीसीएस की मुख्य परीक्षा। तो ये इसीलिए दिया गया है क्योंकि पीसीएस के 2019 के 529 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 15 दिसंबर 2019 को आयोजित की गई थी और इसमें 5,44,664 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। 3,18,147 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। 17 फरवरी को रिजल्ट जारी किया, जिसमें से मुख्य परीक्षा के लिए 6,320 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है और अब इसमें जो है 20 अप्रैल को ये परीक्षा मुख्य परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको आगे बढ़ाया गया है। 25 जुलाई से मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है और इसके साथ ही साथ 25 जुलाई के जो सिविल परीक्षा का इंटरव्यू भी होना था, तो इसलिए इसको 25 जुलाई से हटा के अब 25 अगस्त निर्धारित किया गया है। तो जो 25 अगस्त को परीक्षा होनी है इसके लिए पहले जो 2 सेंटर थे प्रयागराज और लखनऊ, तो अब इसमें गाज़ियाबाद को भी शामिल किया गया है। गाज़ियाबाद इससे पहले भी लोक सेवा आयोग सेंटर बनाता रहा है गाज़ियाबाद को, आगरा को भी बनाया है पहले सेंटर। तो ये कोई नई बात नहीं है कि मुख्य परीक्षा के लिए गाज़ियाबाद और एक नए सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो देखिए इससे मूवमेंट को कंट्रोल करना है यूपी में। अगर 3 सेंटर बनाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस एरिया के जो छात्र यहाँ पर आते हैं वो यहीं पर अपना एग्ज़ाम दे लेंगे। तो इससे जो है कोविड-19 में एग्ज़ाम कराने में सहायता मिलेगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और ट्रैवलिंग का से जो खतरा है वो खतरा कम हो जाएगा। लेकिन 25 अगस्त की परीक्षा अगर आयोग करवाना चाह रहा है तो 16 अगस्त वाली परीक्षा भी आयोग पक्का करवाएगा, बीईओ की परीक्षा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि परीक्षा टलने के अभी कोई आसार नहीं है। आयोग हो सकता है 1 हफ्ता पहले परीक्षा का नोटिस निकाल दे, लेकिन आज की डेट में हम बात करेंगे तो बीईओ की परीक्षा होनी है और आप अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढिलाई मत दीजिए। टीजीटी पीजीटी की न्यूज़ है कि साक्षात्कार शुरू करने नए पदों पर विज्ञापन के लिए घेराव किया है। 40,000 पदों पर विज्ञापन जारी होना है और उसके साथ ही साथ कई विषयों का भी साक्षात्कार बाकी है। तो छात्र एक बार फिर से चयन बोर्ड पहुंचे थे और एक बार फिर से उप सचिव नवल किशोर ने प्रतियोगी छात्रों को आश्वस्त किया कि कुछ तकनीकी दिक्कत के चलते साक्षात्कार के कार्यक्रम को घोषित करने में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। तो इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था और जो एप्लीकेशन छात्रों ने दिया उसको भी आपको पढ़कर सुनाया था। पीएचडी की 574 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं और ये है सीटें यहाँ पे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 172,
CMP डिग्री कॉलेज में 204, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में 10, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में 72, श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज में 24, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में 12, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 6, यूनिंग क्रिश्चियन कॉलेज में 58, MS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 16। तो यहाँ से छात्र PhD कर सकते हैं। आज से आवेदन इसके शुरू हो गए हैं। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत सभी महाविद्यालयों में PhD की सीटों संख्या पर गौर किया जाए तो सबसे अधिक 69 सीट रसायन विज्ञान विभाग में है। वहीं सबसे कम 1 सीट इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बायो फार्मेटिक विभाग में है। B.Ed की प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को है। देखिए, परीक्षाएं सभी होंगी और अब कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी डिले नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब डिले किया जाएगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा B.Ed 2020 के प्रवेश पत्र सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता बनर्जी ने बताया कि 9 अगस्त को होने जा रही प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। B.Ed का पंजीकरण संख्या चाहिए, इसके लिए जन्मतिथि चाहिए और पंजीकृत मोबाइल नंबर डालेंगे तो नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। फेलोशिप के लिए अब नेट पास करना पड़ेगा। किसके बारे में बात की जा रही है? तो ये बात की जा रही है SC, OBC व अल्पसंख्यक समाज के प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ने के लिए इनसे जुड़ी राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीमों में बदलाव किया गया है। पहले इनको जो एडमिशन जो मिलता था वो PG के नंबर के बेस में मिलता था। PG को स्कीमों में चयन PG कोर्स के अंकों के आधार पर किया जाता था, लेकिन अब इनके लिए चयन प्रक्रिया जो है अब इसके लिए नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा छात्रों को। और जो ये इनको फेलोशिप मिलती है उसके लिए सीनियर फेलोशिप को 35,000 रुपये और जूनियर रिसर्च फेलोशिप को 31,000 ये इनको मतलब पैसे मिलते हैं। जो भी विभाग जो संबंधित मंत्रालय हैं उन्हीं की तरफ से ये पैसे दिए जाते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की एक बड़ी खबर है। IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने जांच पर सवाल उठाए हैं। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा में लगातार लापरवाही बरती जा रही है और जो मोस्ट वांटेड चंद्रमा यादव के साथ अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। दोस्तों, SBI में नया रिक्रूटमेंट जारी हो गया है और ये है रिक्रूटमेंट SBI CBO का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्किल बेस्ड ऑफिसर यानी कि CBO के पद पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। 3850 वैकेंसी निकाली गई है इन पदों के लिए और 16 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। पदों की कुल संख्या गुजरात में 750 है, कर्नाटक में 750, मध्य प्रदेश में 296, छत्तीसगढ़ में 104, तमिलनाडु में 550, तेलंगाना में 550, राजस्थान में 300, महाराष्ट्र में 517 और गोवा में 33 वैकेंसी हैं। अगर आपको SBI में अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। स्थानीय भाषा की जानकारी होनी चाहिए। जिस स्टेट के लिए आवेदन करें सुनिश्चित कर लें कि 10वीं और 12वीं में वहाँ की स्थानीय भाषा पढ़ी हो। उम्मीदवार के पास किसी कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक में बतौर ऑफिसर काम करने कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके साथ साथ एक और यहाँ पे गुड न्यूज़ है आपके लिए, जिसमें कि दिल्ली सरकार ने रोज़गार बाज़ार खोला है। बेरोज़गारों के लिए मनपसंद जॉब पाने के लिए इस पोर्टल पर अप्लाई आपको करना है। तो ये है पोर्टल, इस पर आपको अप्लाई करना है। आपकी योग्यता के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी और इसमें लिखा हुआ है दिल्ली की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने और बेरोजगार हो चुके लोगों को फिर से जॉब दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने सोमवार को ऑनलाइन जॉब पोर्टल की शुरुआत की है। अब नौकरी देने वालों और नौकरी जो ढूंढ रहे हैं वो एक ही पोर्टल पर आ जाएंगे और वहां से क्षमता के हिसाब से जॉब मिलेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जो भी कोरोना की स्थिति थी उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है
और दिल्ली जो कि एक समय था कि भारत में दूसरे नंबर पे आ गया था, सेकंड प्लेस पे आ गया था कोरोना मरीजों की संख्या में, अब वो 10वें नंबर पे पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट और प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और नई खबरों के साथ। धन्यवाद।